हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 18.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 42। क्या करा है? द स्ट्रेंथ ऑफ ए बीम वेरीज एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ब्रेड्थ एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स डेप्थ। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीम विच कैन बी कट फ्रॉम ए सर्कुलर लॉग ऑफ रेडियस ए। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि स्ट्रेंथ जो है बीम का वो वेरीज कर रहा है किसके किसके ऊपर? तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स ब्रेथ एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डेप्थ। यानी कि जो बीम है वह बीम का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? बीम के यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ ब्रेथ एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डेप्थ। ठीक है, उसके डेप्थ के स्क्वायर और उसके ब्रेथ के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है उसका स्ट्रेंथ। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीम। हमें स्ट्रॉन्गेस्ट बीम का डायमेंशन निकालना है, ठीक है, जो कि कट किया गया है किससे? एक सर्कुलर लॉग से जो है रेडियस ए वाला। तो चलिए मैं यहाँ पे एक सर्कुलर लॉग ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपका एक सर्कुलर लॉग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक सर्कुलर लॉग हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, चलिए ये सर्कुलर लॉग हो गया। इसका यहाँ पर दिया हुआ है कि रेडियस ए है। ठीक है, इसका रेडियस ए है और इसी से एक कट किया जा रहा है यहाँ पर जिसका यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस बीम का जो स्ट्रेंथ है वो प्रोडक्ट ऑफ ब्रेथ और क्या कर रहा है? एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स डेप्थ। ठीक है ना जी। तो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए ये ब्रेथ ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और इसका डेप्थ ले लेते हैं ये, तो ये कुछ इस तरह से ये फॉर्म हो जाएगा। इसका एक डायमीटर खींच देते हैं किसका? इस सर्कुलर लॉग का। तो यहाँ देखिए अब क्या होगा, ये वाला ए हो जाएगा, ये वाला ए हो जाएगा, रेडियस है ना जी, तो ए 2 ए इसका डायमीटर हो जाएगा। तो इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इसका जो ब्रेथ है एक्स है और यहाँ डेप्थ जो है वाई है। ठीक है, ऐसा सपोज कर लेते हैं। ठीक है, लेट द breadth of the beam be x and depth be y। डेप्थ क्या है? y है। और यहाँ पे रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ सर्कुलर लॉग यहाँ पर ए है ना जी। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, फिगर से देखिए ये राइट एंगल होगा क्योंकि ये डायमीटर से फॉर्म्ड हुआ है, तो ये 90 फॉर्म्ड होगा ही। यानी अब यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर 2a का स्क्वायर, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4a स्क्वायर। यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा, चाहो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4a स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारे पास स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ जो है डिपेंड करता है, देखिए आपके ऊपर, स्ट्रेंथ को ऐसे नोट कर देते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स ब्रेथ एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स डेप्थ। तो यहाँ पर देखिए ये डिपेंड करता है उसके ऊपर, तो यानी कि ये प्रोपोर्शनल होगा है ना, प्रोपोर्शनली होगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि इस पे प्रोपोर्शनल होगा किसके ऊपर? प्रोडक्ट ऑफ इट्स ब्रेथ जो कि है एक्स और किसके प्रोडक्ट? स्क्वायर ऑफ इट्स डेप्थ यानी कि वाई स्क्वायर। यानी कि एस इज इक्वल टू के एक्स वाई स्क्वायर भी ले सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर के इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो यहाँ से एस इक्वल टू में लिख सकते हैं के एक्स वाई स्क्वायर की जगह पे ये आ जाएगा कि नहीं? 4a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे s इक्वल टू में हो जाएगा के 4a स्क्वायर एक्स और माइनस का यहाँ पर एक्स क्यूब। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और सॉल्व करते हैं। लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ds बाई में dx इक्वल टू में k इंटू में 4a स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ds बाई में dx इक्वल टू में 0, यानी हो जाएगा k इंटू में 4a स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर इक्वल टू में 0। चलिए अब इसके बाद देखिए ये जाकर उधर 0 हो जाएगा, बच जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर इक्वल टू में 0। यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर इक्वल टू में 4a स्क्वायर।
ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4/3a², 4/3a², यानी कि आप एक्स इक्वल टू में लिख सकते हैं, ये उधर ले जाएंगे रूट में, तो रूट अंडर 4a² और बाई में 3, यानी हो जाएगा यहाँ से आपका x इक्वल टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा जी 2a और बाई में √3, ये x का वैल्यू होगा। अब उसके बाद देखिए आपके पास ऊपर ds/dx क्या है, k इंटू में 4a² माइनस का 3x² ये दिया हुआ है। चलिए फिर से इसे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिखते हैं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू s, तो यह हो जाएगा d² बाई में dx² इक्वल टू में k इंटू में, ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -6x, यानी क्या आ जाएगा माइनस का 6kx हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग उस पर देख लेते हैं, d² बाई में dx² का वैल्यू किस पे देखेंगे जी, x इक्वल टू में 2a/√3 पर, तो -6k इंटू में 2a बाई में √3, यानी आप चाहो तो इसे काट सकते हो, 2√3 हो जाएगा, यानी आ जाएगा माइनस का 4√3ka, तो ये 0 से लेस देन है ना जी, तो जब 0 से लेस देन है देयरफॉर लिख सकते हैं कि ये लिख सकते हैं कि जो इसका स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथ जो होगा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू में आपका क्या था जी, x इक्वल टू में ऊपर हमने क्या पुट किया था 2a/√3, ठीक है। देयर एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू में हो जाएगा y² इक्वल टू, देखिए क्या है ऊपर y² इक्वल टू में है यहाँ पर ऊपर 4a² माइनस का x², 4a² माइनस का x², तो y² इक्वल टू में 4a² माइनस x, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 2a/√3 का स्क्वायर। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, y² इक्वल टू में 4a² माइनस का 4a² और बाई में यहाँ पे 3 हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं 3, 12a² माइनस का 4a²। तो अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, y² इक्वल टू में हो जाएगा 8a² बाई में 3, तो यहाँ से y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये जाएगा उधर, तो रूट अंडर 8a² और बाई में 3 होगा, तो इसका मतलब आप उसे लिख सकते हो ऊपर 2√2a और बाई में √3, है ना जी, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं देयरफॉर या हेंस ब्रेड्थ जो होगा, ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रेड्थ हो जाएगा आपका x का जो वैल्यू आया था 2a बाई में √3, और उसका डेप्थ क्या हो जाएगा, डेप्थ 2√2a और बाई में √3 हो जाएगा, ठीक है ना जी, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, या आपके बुक में क्या किया है ना, इसको 2a को बाहर लिख दिया और √2 और √3 को ऐसे लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 43 नंबर।